आज प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा दौरा जो सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार 8 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम देश मलेशिया पहुंचे थे और एक मुस्लिम देश लेकिन भारत के लिए एक बेहद अहम रणनीतिक पार्टनर भी मलेशिया माना जाता है। और यह तीसरा दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया के, और मलेशिया भारत के लिए काफी ज्यादा अहम है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का मलेशिया में भव्य स्वागत हुआ। वहां के पीएम खुद प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने किया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी यहां पर मौजूद थे। तमाम लोक संस्कृति और लोक नृत्य भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किए गए। ये लोकल कलाकार हैं वहां मलेशिया के, और भारी संख्या में जो इंडियन लोग हैं वहां पर मौजूद थे। करीब 29 लाख लोग मलेशिया में रहते हैं भारतीय समुदाय के, और हजारों की संख्या में आज प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। ये स्वागत की तस्वीरें, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत मलेशिया में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के दौरान मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री दातो रमनन रामकृष्णन और उप विदेश मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे, और प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत भी इनकी तरफ से किया गया। किसी विदेशी नेता को प्रधानमंत्री स्तर पर एयरपोर्ट पर रिसीव करना मलेशिया में एक विशेष कूटनीतिक संकेत भी माना जाता है, और इसीलिए मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, वो खुद प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, और कार डिप्लोमेसी भी यहां पर देखने को मिली। यानी कि एक ही कार में मलेशिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। दोनों के बीच में काफी देर बातचीत भी हुई है, और ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, सबसे पहले उनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर, और उसके बाद वहां मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, वो खुद पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए। और ये तस्वीरें उन ताकतों को चुभेंगी जो एशिया में भारत को हल्का समझती हैं। जिस तरह से लगातार कई देशों के साथ में भारत एफटीए कर रहा है, डील्स कर रहा है, भारत मलेशिया की ये गर्मजोशी दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक संकेत भी है, और नई विश्व व्यवस्था में दिल्ली की आवाज और वजन दोनों भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से लगातार भारत अपनी रणनीति बदल रहा है, और यही कारण है कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। वहीं दोनों देशों की साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाला रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। The Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, took an oath of office. और प्रधानमंत्री मोदी की ये 2015 के बाद मलेशिया की तीसरी यात्रा है, लेकिन यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है। भारत और मलेशिया ने 2024 में अपने रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था, और मौजूदा दौर में इसी साझेदारी को ठोस परिणामों में बदलने पर जोर रहेगा। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक अहम साझेदार है, और दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते भी हैं, और मलेशिया में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों की सामाजिक और सांस्कृतिक कड़ी माना जाता है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे में प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दे और श्रम सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा अपने आप में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दिए कि भारत अब मलेशिया के साथ में रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। इसी वजह से पीएम मोदी आज मलेशिया पहुंचे थे, और पीएम मोदी की मलेशिया विजिट कैसे गेम चेंजर साबित होने वाली है वो भी आपको समझाते हैं। सप्लाई चेन की बात करें तो मलेशिया से रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल सकेंगे। सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 में $64 अरब का हो जाएगा, और सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक $110 अरब पहुंचेगा। मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ेगी, चीन पर निर्भरता 20 से 30% घट सकती है,
और इसीलिए ये रणनीतिक साझेदारी भारत लगातार मजबूत कर रहा है कई देशों के साथ में। दोनों देशों का व्यापार 25 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा MICECA समझौते की समीक्षा से निर्यात भी बढ़ेगा। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो रक्षा, डिजिटल टेक और हेल्थ में सहयोग बढ़ेगा। इससे आसियान में भारत और ज्यादा मजबूत होगा और इसी वजह से पीएम ने कहा है कि दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार मानती थी, लेकिन अब भारत निवेश और व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन चुका है और आज भारत को विकास के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भी देखा जाता है, चाहे फिर ब्रिटेन हो, UAE हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपीय संघ हो या फिर अमेरिका। कई देशों ने भारत के साथ में व्यापार समझौते किए हैं। Friends, earlier India was seen just as a huge market. Now we are a hub for investment and trade. India is seen a trusted partner for growth. Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU, or USA. Countries have trade deals with India. और आज के दौरे में क्या कुछ रहा है, कौन कौन सी बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में, साथ ही साथ कौन कौन से समझौते हुए हैं, किस पर ज्यादा फोकस रखा गया, वो भी आपको समझाते। मुस्लिम देश से कूटनीतिक संदेश, ऊर्जा, डिजिटल और फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा डिजिटल और फिनटेक में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। स्टार्टअप और नई तकनीक पर फोकस किया जाएगा ताकि दोनों देश उस नई तकनीक को साझा कर सकें। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर भी दोनों देशों के बीच में कई सारी डील्स हुई हैं, समझौते हुए हैं। छात्र शिक्षक एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, ये भी बातचीत हुई है। पर्यटन और पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में इस वक्त मलेशिया है और मलेशिया आसियान का अहम मेंबर भी माना जाता है। इसी वजह से भारत की क्षेत्रीय मौजूदगी वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी वजह से यह दौरा अपने आप में बेहद खास भी माना जा रहा है। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा और संस्कृति की जमकर तारीफ की। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री इब्राहिम तक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और पीएम मोदी ने कहा कि तमिल के लोगों ने अपने टैलेंट से मानवता की सेवा की है। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि भारत के उपराष्ट्रपति थिरू सीपी राधाकृष्णन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने हमारे देश का बजट 9 बार पेश किया है, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री मुरुगन, ये सभी तमिलनाडु से आते हैं। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। Tamil is India's gift to the world. Tamil literature is eternal and Tamil culture is global. In the same way, Tamil people have also served humanity with their talents. And I proudly say, India's Vice President, Thiru C.P. Radhakrishnan ji, our Foreign Minister, Dr. Jaishankar ji, who is with us today, Finance Minister Nirmala Sitharaman ji, who has presented our budget 9 times. Dr. Murugan, our Minister of State for Information and Broadcasting, are all, they are from Tamil Nadu. In the same way, the members of the Tamil diaspora in Malaysia are serving the society in various fields. In fact, the Tamil diaspora had been here for many centuries
Inspired by this history, we are proud to have established the Tiruvalluvar Chair in the University of Malaya. We will now set up a Tiruvalluvar Center to further strengthen our shared heritage.